बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का जो चैप्टर नंबर सेकंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने एग्जांपल्स की तरफ मूव करना है। एग्जांपल नंबर 1 है, इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो इसकी एंड एक्स वाई जी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको वो कहते हैं कि यानी कि सिस्टम मूव करवाया गया है विद एंगुलर वेलोसिटी के साथ, इतनी वेलोसिटी के साथ। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए ओमेगा की वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करवाया गया है। और सिस्टम को रिलेटिव टू द जो कि हमारा वो किससे रिलेट करता है, फिक्स्ड और इनर्शियल एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट करता है। और बाकी हैविंग जिसकी यानी कि सेम ही ओरिजिन है, मतलब कि जो इनर्शियल एक्स वाई जी है और ये जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने जो मूव करवाया है एक छोटा स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है वो सेम ओरिजिन पे हैं। और इफ़ अगर वेक्टर जो है वो रिलेटिव द एक्स वाई जी, अगर ये इससे रिलेटिव होगा वेक्टर भी, तो ये कुछ इस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेगा कि वो हमारे पास टाइम टी में बाय ए का जो यहाँ पे वेक्टर गिवन है ये, तो मींस कि आपने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है। यहाँ पे इसको उन्होंने स्टेटमेंट ये हमें बता दी हुई है कि आपको एक ओमेगा दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी में, और ये फिक्स यानी कि ये रिलेटिव, और ये रिलेटिव किसके फिक्स्ड, या फिर हम इसको इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकते हैं। सेम ही ओरिजिन है उनके। और अगर वेक्टर जो है वो रिलेटिव होगा इसी सिस्टम के जो ऊपर हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, इसके रिलेटिव होगा, तो तब जो फंक्शन होगा वो कुछ इस टाइप का गिवन होगा हमारे पास ये कि ये इस टाइप का। और वो कहते हैं कि डी ए ओवर डी टी, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। और डी ए ओवर डी टी जो है वो मूविंग सिस्टम की तरफ, एक फिक्स्ड सिस्टम की तरफ करनी है, और एक डी ए ओवर डी टी जो है वो मूविंग सिस्टम से जो रिलेटिव है वो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब बेसिकली हमने करना क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाटा को देखते हुए और साथ जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट जो चीज़ें वहाँ से आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि आपने करना क्या है। आपने डी ए ओवर डी टी निकालना है फिक्स्ड सिस्टम के लिए जो उससे रिलेटिव है, और एक मूविंग सिस्टम से रिलेटिव है। तो इसके लिए आपको पता है फिक्स्ड के लिए जो है वो यानी कि यहाँ पर मूविंग के लिए और फिक्स्ड के लिए ये चीज़ फॉर्मूलेज आप यानी कि ये इस्तेमाल होते हैं। जो यहाँ पर जो है वो मूविंग के लिए है, मूविंग के लिए जस्ट आपने ये चीज़ निकाल होती है कि मतलब ए आपको जो भी, जैसे यहाँ पे एक वेक्टर गिवन है ए आपको एक्स आई जे के जो है वो कॉर्नर इन कॉर्नर्स के टर्म्स में। सो अगर ये आपको ए गिवन है तो आपको इसका जस्ट डी बाई डी टी निकालते हैं, मीन्स इसका जस्ट आप डिफरेंशिएबल इसको डिफरेंशिएट करते हुए विद रिस्पेक्ट टू टी, या फिर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो जो है वो आपके पास आ जाता है मूविंग का, ठीक है। अगर मतलब कि मीन्स का यही चीज़ हो गई ना, इतनी सी अगर चीज़ हमें निकालनी है एक ही टर्म, और अगर आपने उसमें ओमेगा को भी क्रॉस प्रोडक्ट करवा दिया एक के साथ, फिर आपने दोबारा ऐड कर दिया इसके साथ, तो वो हो जाता है फिक्स्ड रिलेटिव टू द फिक्स्ड सिस्टम, मतलब कि ये वाला रिलेटिव टू द फिक्स्ड सिस्टम। तो अब आप देखें कि इसका मतलब ये हुआ जो मैंने अभी आपको बताया कि उसके मुताबिक क्या है कि अगर आपने बी पार्ट फाइंड आउट कर लिया तो, या फिर ए पार्ट अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो बी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मीन्स कि अगर आपने फिक्स्ड पार्ट फाइंड आउट कर दिया, तो इसलिए हमने पहले क्या करना है, हमने ये चीज़ निकाल लेनी है। ये बस फिक्स्ड के लिए, फिक्स्ड टू द सिस्टम है। अगर हम ये निकालेंगे इसमें मूविंग की भी टर्म आ जाती है। अगर हम ये तो निकालना पड़ेगा फिक्स्ड के लिए, और ये भी निकालना पड़ेगा। तो हमने इसी को इसका रेफरेंस देख कह देना, यानी कि इसको जो है वो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर है वो मूविंग के लिए है, और बाकी जो है वो अगर फुल इसको भी 7 टर्म्स को निकाल के इसमें ऐड करवाएंगे तो वो फिक्स्ड के लिए होगा। तो अब अगर कर लेते हैं, अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को बस आप देखें, इसको देखेंगे करना क्या है। आपके पास ए गिवन है, एक वेक्टर ए गिवन है ना, इसका आप डी बाई डी टी निकालेंगे। सबसे पहले वो निकाल लिया डी बाई डी टी, चलें जी आ गया डी बाई डी टी, मतलब इसका डेरिवेटिव आ चुका है। अब हमने इसके मुताबिक फॉर्मूले के मुताबिक आपके पास डब्ल्यू ओमेगा और क्रॉस करना है ए के साथ। ओमेगा है, ओमेगा की भी वैल्यू जी हाँ दी हुई है उन्होंने, ओमेगा की वैल्यू ये पीछे उन्होंने दी हुई थी, और ए की वैल्यू आपको ये दी हुई है। इनको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता है कैसे करते हैं। उसके बाद ये इसका डिटर्मिनेंट यानी कि लेते हैं ना, तो ये आ जाएगा ये सारा। उसके बाद क्या करना है, इसको इस यहाँ पे पुट करेंगे, इन दोनों में ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये चीज़ आपने निकाली थी ये, और बाकी ये वाली चीज़ जो है वो ये वाली निकाली है, ये वाली, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे उसी फॉर्मूले में, इसमें टू दूसरी इक्वेशन में इसको ऐड कर देंगे, तो पुट कर देंगे, तो ये जो है क्या ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास वी एफ कंप्लीट हो गया, लेकिन मूविंग के लिए वो कहते हैं कि हमें मूविंग के लिए सिस्टम के लिए भी चाहिए थी, तो वो जो ये वाली चीज़ निकाली यही मूविंग इसका आंसर होगा। मतलब कि ये वाली जो है ये वाली इक्वेशन नंबर 3 जो है वो इसका ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है।
सो ये था एग्जाम्पल नंबर 1 और अब है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी सेम वैसे ही काम करना है आपने। इसमें कोई मतलब इसमें इतना चेंज वर्क नहीं है। इसकी जो स्टेटमेंट आपको थोड़ी सी लेंथी लग रही होगी। इसमें करना क्या है, आपके पास एक्स वाई सिस्टम वैसे ही कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो अगर रोटेट हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, मतलब कि एक मूविंग सिस्टम है और एक आपके पास जो है फिक्स सिस्टम है, वो इस तरह से रोटेट कर रहे हैं और उनका भी सेम ओरिजिन है वैसे स्टेटमेंट जो आपको अभी पीछे पड़ी है। और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव है एक्स वाई जी, मतलब जो है वो दूसरे सिस्टम से रिलेटिव है और वो कुछ ओमेगा इस तरह से जो है वो आपको दे रही है ओमेगा इस तरह से। और आर जो है वो आर की वैल्यू पिछले में ए था, ठीक है, तो आपने इसके अंदर ए यूज़ किया है, ठीक है, जब आपने यहाँ पे किया। और इसमें जो है वो आर है तो आर ही यूज़ करेंगे। और इसमें निकालना है अपेरेंट वेलोसिटी और अपेरेंट और ट्रू वेलोसिटी निकालनी है। अब आप लोग देख सकते हैं जो हमने फार्मूला ये वाला पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर यूज़ किया, इसी यही जो अगर आप ए की जगह पे जो है वो क्या करते हैं डी आर जो है वो कर लेते हैं और अगर आप इसको जो है वो ड्रॉप कर देते हैं इसके सबस्क्रिप्ट को, तो ये देखें वो जो हमारे पास क्या बन जाती है वो ट्रू वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है, ट्रू वेलोसिटी बन जाती है। और आर आपने क्लिक किया है ए की जगह पे, जो भी आपको वेक्टर वो आर में गिवन होगा, सही है, तब आपने ये ट्रू वेलोसिटी होती है। और जो अपेरेंट वेलोसिटी होती है, अपेरेंट वेलोसिटी कौन सी होती है, जस्ट आपको आर अगर कोई गिवन है ना, जैसे यहाँ पर वो इस एग्जांपल के अंदर आर गिवन था, ठीक है, जैसे ये देखिए एग्जांपल के अंदर आपको आर गिवन है, अगर आप आर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखें ना आर को जस्ट डिफ्रेंशिएट किया हुआ है इस साइड पे और डी बाई डी टी मतलब डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, डेरिवेटिव लिया है, अगर आर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वही इसका आंसर आ जाता है, वो बस अपेरेंट वेलोसिटी। अब आप खुद देखें डिसाइड करें कि अपेरेंट वेलोसिटी में क्या करना है, आपको जो आर दिया उसका जस्ट डेरिवेटिव लेंगे, आर का डेरिवेटिव लिया ये आ गया, अब यही है अपेरेंट वेलोसिटी, लेकिन उन्होंने इक्वल्स टू 1 पे कहा था दोनों के लिए ये, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, जहाँ पर टी है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, तो आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, टी वैनिश हो जाएगा यहाँ से। अब उसके बाद क्या होगा कि जब बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर आपको ट्रू वेलोसिटी का पूछा हुआ, ट्रू वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये वाला डी आर ओवर डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो आपने क्या करना, ओमेगा क्रॉस आर आपको निकालना आता है इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, और उसके बाद जो है वो ये यानी कि इसका प्रोडक्ट किया तो ये आ गया, ठीक है। और इसमें उसने पहले ही यानी कि जब वैल्यूज पुट किए थे तो टी की वैल्यू 1 रख ली थी, मतलब जब उसके डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, अगर आप नहीं भी रखेंगे तभी आपका हो जाएगा, बट आपको नीचे बाद में जो है वो इसकी लाजमी तौर पर जो है वो वैल्यू लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। और उसके बाद यानी कि ओमेगा क्रॉस आर ये आ गया और डी आर ओवर डी टी आपने ये इधर निकाला हुआ था, फिर आपने क्या करना दोनों को ऐड करवाया हुआ, ये निकाला अलग ये एक्सपेंड करके और ये अलग निकाला था इसका डेरिवेटिव लेके, इनको ऐड करवाया हुआ ऐड करवा देंगे इस तरह से, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब चलते एग्जाम्पल नंबर जो है वो 3 की तरफ। उसमें क्या है, आपने जैसे पीछे अपेरेंट वेलोसिटी और अपेरेंट उसका ट्रू वेलोसिटी क्या पढ़ा, वैसे ही यहाँ पे अपेरेंट जो है वो एक्सेलरेशन है और ट्रांसलेशन का पूछा गया है, ठीक है। वहाँ पर टी इक्वल्स टू 1 था दूसरे एग्जांपल में, लेकिन यहाँ पर टी अकेला यानी कि टी ही है, इसमें कोई ऐसे पुट नहीं करना टी की वैल्यू में। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप दोबारा कि सेम वैसे ही इसके यानी कि जो स्टेटमेंट है, बट वहाँ पर जो था ये यानी कि ओमेगा वहाँ पे भी था, आर भी वहाँ पे था, जस्ट आपको यहाँ पे पेरेंट एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी की बात हो रही थी, बाकी सेम स्टेटमेंट में वैसे ही आपने काम करना है। जस्ट आपने फॉर्मूलाज यहाँ से देख लेने हैं कि जो अपेरेंट एक्सेलरेशन होता है या फिर जो ट्रू एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अपेरेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, अगर आप डी स्केयर आर मतलब आर को एक दफ़ा डेरिवेटिव लें वो डी आर ओवर डी टी बनेगा ना, अगर उसका एक और दफ़ा लेंगे तो डी स्केयर आर ओवर डी टी का स्केयर बनेगा, यानी कि आर का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो वो अपेरेंट कहलाता है। इट्स मीन का हमने आर का जो है वो इस आर का डेरिवेटिव लेंगे 2 दफ़ा तो हमारे पास एक ए पार्ट हो जाएगा। और बी पार्ट के लिए क्या करेंगे, बी पार्ट के लिए हम थोड़ा सा लेंथी काम करना पड़ेगा, उसके लिए ये है इट्स मीन के यहाँ पे आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको पूरे को निकालना है हल करके, और उसके बाद इनके वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद ये हो जाएगा, मतलब ये डी स्केयर आर ये तो आपने ऊपर निकाला होगा यहाँ पे, और जो डी ओमेगा ओवर डी टी है ये वाला, तो ये इसको क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है आर के साथ। अब आर को आपको तो गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, लेकिन ओमेगा यानी कि मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, फार्मूला यहाँ से देख रही हूँ। अब आपको देखें ना ये चीज़, तो जब ये चीज़ निकालेंगे अपेरेंट वेलोसिटी तब आ जाएगी, और आर आपको गिवन है, आर कहाँ से, आर हाँ आपको जो है वो गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, तो आप क्या करेंगे ओमेगा के साथ भी डी ओवर यानी कि इसका भी जो है वो डेरिवेटिव ले लेंगे, और उसके बाद जो है वो इसको इसमें ऐड कर देंगे दोनों को। अब ये तो हो गया, अब इसका मसला क्या है, ओमेगा आपको गिवन है तो मल्टीप्लाई करवा दें, डी आर ओवर डी टी आपको आ जाएगा जब आप आर का पहला डेरिवेटिव लेंगे,
यानी कि जो वीक केबल होता है, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। और प्लस फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला एक अलहदा भी होता है, बट अगर आप इसको जो है वो ऐसे सॉल्व करने के ओमेगा को पहले आर के साथ आप यानी कि एक्सपैंडिंग जो मेथड है वो कर लें, एक्सपैंड कर लें, या फिर यानी कि इन दोनों को पहले एक्सपैंड करें, फिर जो आंसर आएगा उसको ओमेगा के साथ एक्सपैंड कर लें, मतलब आई जे कम के लिखने के बाद उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं, पहले आप ओमेगा के यानी कि ओमेगा के राइट कर लें, उसके बाद आप ओमेगा क्रॉस आर के जो भी आएंगे वो राइट कर लें। ये भी हो सकता है, वरना अदरवाइज़ आप जो है वो वैसे जो है उसको एक्सपैंडिंग कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका जो है वो ये इधर एग्जांपल में है, फॉर एग्जांपल नंबर 4 में वहाँ पे भी कर सकते हैं वो वाला। और इसमें सिंपल सा है, आपने क्या करना, एग्जांपल नंबर 3 में ये मैंने आपको बताया कि आर यानी कि ये चीज़ फाइंड आउट करने के बाद इनको सबको पुट करने के बाद इसको आंसर सॉल्व कर लेना आप लोगों ने, ठीक है। तो बाकी आपको एक्सपैंडिंग का मेथड भी आता है, डेरिवेटिव लेना भी आता है, तो बाकी सारा कुछ वही है। ये आपके पास सिर्फ फार्मूला है, इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले आहिस्ता आहिस्ता ये पहली चीज़ निकाली, फिर अगली दूसरी चीज़ निकाली ये वाली, फिर उससे अगली जो है वो ओमेगा क्रॉस आर, मतलब ये जो है वो आ गई यहाँ पे, ये निकाला। इस तरह से सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद अभी ये क्वेश्चन नंबर दोबारा से इसको 1 में पुट करना। 1 कौन सी थी, यही वाली, ये ही थी ना, मतलब ट्रू एक्सलेशन की जो पीछे हमने अभी पीछे देखी भी है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे पुट करवाएंगे। पुट करवाने के बाद ये थोड़ी सी ये ब्रैकेट ओपन करवा देंगे, और इसको जो है वो सब यानी कि जोड़ने के बाद ये आई जे के कंपोनेंट्स है वो इकट्ठे करने के बाद इसको कैंसिलेशन कर देंगे, और हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 4 के अंदर भी सेम वही मेथड है, जस्ट आपने इसमें डिफरेंस किया। एग्जांपल नंबर 2, 3 और 4 में, 2 में था आपको जो यानी कि डाटा गिवन है वो सारा या पूछा गया है, डाटा तो खैर जैसे ओमेगा और आर की फॉर्म में दिया गया है, बट आपने जो फाइंड आउट करना है वो आपको पता है कि जो सेकंड एग्जांपल के अंदर है वहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, वहाँ पर आपको वेलोसिटी है अपेरेंट ट्रू, इस तरह से वेलोसिटीज़ को फाइंड आउट करना है। जबकि एग्जांपल नंबर 3 के अंदर क्या था, हमने एक्सेलरेशन की बात की वेलोसिटी की जगह पे, ठीक है। और उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 है, अब जो है वो फोर्स के बारे में है, ठीक है, कोरिलेस फोर्स वगैरह ये सारा है। अभी इसके फॉर्मूले भी आपको मैं दिखा देती हूँ कि यही वाले आपने जो है वो ये वाले फोर्स, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल को फोर्स है तो इसके साथ ये एम आ जाएगा इसकी, और जो है वो इसकी निस्बत ये देखें ये सारे सेम है। और अगर आपके पास सेंट्रीफ्यूगल है वो जो होती है वो क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल में हमारे पास माइनस आ जाता है। और उसके बाद इसको जो है फोर्सेस के यानी कि फार्मूलाज वगैरह बताने हैं, बाकी आपको ओमेगा को आर को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर उसके बाद ओमेगा से क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर उसके बाद एम आपको दिया गया है तो आपको एम की वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज़ आपने वैसे ही सिंपल एम ही पुट करवा देना, ठीक है। और जो जो चीज़ें आपको गिवन है उसी को आपने जो है वो देख कर इसको ट्राई करना है, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स को पूछा हुआ था वो निकाली, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हमने माइनस लगा दिया, और ये हमारे पास जो है वो सोल्वर होंगे। ना स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि हमने जितने भी पीछे एग्जांपल्स की थी उसके अंदर आपको पता है कि आपने एक वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, यानी कि वेलोसिटीज़ के सारे फॉर्मूलाज वगैरह, और आपने एक्सेलरेशन के सारे देखे, और आपने फोर्स के सारे देखे, मीन्स जो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, और उसके बाद ऐसे ही सारे ट्रू अपेरेंट के यानी कि जितने भी फार्मूलाज ये हैं इनको आप माइंड में रखें। और जितने भी आपने थ्योरम्स हैं ना, यानी कि जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो सारे आपको वैसे ही एज इट इज़ हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला ही एक लगने, जब एक या दो ये ही है, हाँ एक आधा अगर हुआ तो हम वो मैं करवाते डिफ़िकल्ट, और बाकी अगर वो इनसे डिफरेंट है, वैसे सारे के सारे सेम है, बिल्कुल सेम है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं आप बेशक। तो इसमें क्या है, ये वैसे ही फार्मूला जो मैंने अभी अभी पहले हमने किया है क्वेश्चन के अंदर, ये मूविंग और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपने इसको भी हमेशा याद रखना है, ठीक है। ओके ठीक है, क्लास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये जो है वो सारे इंशाल्लाह हम लोग दोबारा से मैं आपको ये प्रॉब्लम्स की वीडियो बना दूंगी, और बाकी जो अगर कुछ रहने समझने वाली प्रॉब्लम्स हैं इसमें से वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।